हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम शुरू करते हैं आज की द हिंदू वोकैब। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं हम। तो जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास आज का वो है स्लैम। स्लैम मतलब होता है क्रिटिसाइज या फिर आलोचना करना। याद है आप लोग स्कूल टाइम पे हमने एक स्लैम बुक भरवाई थी मतलब अपने क्लासमेट से फेलो से। तो जनरली उसमें वो अच्छी अच्छी बातें लिखते थे। लेकिन अगर आज हम उनको बताएंगे स्लैम का मतलब ये होता है, देन डेफिनेटली वो बहुत कुछ हमारे बारे में लिखने वाले हैं कि हम कैसे थे। और मतलब जो उस टाइम पे लिखा था उन्होंने उसका जस्ट ऑपोजिट लिखेंगे अभी। तो स्लैम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना या फिर आलोचना करना। और इसके सिनोनिम्स हैं फाइंड फॉल्ट विथ या फिर सेंसर। और इसके एंटोनिम्स हैं प्रेज। मतलब बचपन में जब हमने स्लैम बुक लिखवाई थी वो स्लैम के बिल्कुल एंटोनिम्स के जैसे थी जो जो लोगों ने लिखा था उस पर। स्लैम बुक में बिल्कुल ही अलग ही चीज़ें लिखी थी, सबने हमारी तारीफ़ें करी हैं। और लेकिन अब अगर पता चले तो डेफिनेटली वो वही लिखेंगे जो एक्चुअल में है। तो क्या हंसी मजाक से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। रिपीट करते हैं फिर से। स्लैम का मतलब है क्रिटिसाइज या फिर आलोचना करना। इसके सिनोनिम्स हैं फाइंड फॉल्ट विथ या फिर सेंसर। एंटोनिम्स हैं प्रेज। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द न्यू टीवी सोप वॉज स्लैम्ड एज बीइंग सिंक्लिकल एंड इररिस्पॉन्सिबल। सिंकल का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओगे? चलिए, इसका मतलब है इस एग्जाम्पल का जो नया टीवी सोप है वो एक तरह से उसकी आलोचना करी गई कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और सिनिकल है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं अब। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है इस स्लाइड का वो है अनएनविएबल। अनएनविएबल का मतलब होता है डिसएग्रीबल। डिसएग्रीएबल डिसएग्रीएबल मतलब अवांछनीय। इसके सिनोनिम्स हैं अनप्लीजेंट या फिर अनडिज़ायरेबल। जैसे हम और आप सभी से सभी अनएनविएबल हैं कि हमें एग्ज़ाम से पीछे नहीं हटना है। तो वैसे ही इस वर्ड का मतलब है मतलब हम नहीं चाहेंगे ऐसा, फिर हम करना ही नहीं चाहते हैं कि हमें इस एग्ज़ाम से अवांछनीय रह जाए। ठीक है जी। तो इसके एंटोनिम्स हैं एनविएबल। जो वर्ड है वो है अनएनविएबल जिसका मतलब होता है डिसएग्रीएबल या फिर अवांछनीय। और इसके सिनोनिम्स हैं अनप्लीजेंट या फिर अनडिज़ायरेबल। एंटोनिम्स हैं एनविएबल। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव द अनएनविएबल जॉब ऑफ अनाउंसिंग द डिसमिसल्स। मतलब जो मेरी जॉब है वो एक तरह की ऐसी है, मुझे पसंद भी नहीं है और वो जॉब ऐसी है कि मुझे लोगों के डिसमिसल्स को अनाउंस करना होता है। स्लाइड को रिपीट करते हैं। वर्ड है स्लैम जिसका मतलब है क्रिटिसाइज या फिर आलोचना करना। इसके सिनोनिम्स हैं फाइंड फॉल्ट विथ या फिर सेंसर। एंटोनिम्स हैं प्रेज। एग्जाम्पल है जो नया टीवी सोप है उसको ब्लेम किया जा रहा है या फिर उसकी आलोचना करी जा रही है क्योंकि वो ज़्यादा ही इरिस्पॉन्सिबल और सिनिकल है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारे पास है अनएनविएबल का। अनएनविएबल का मतलब होता है डिसएग्रीएबल या फिर अवांछनीय। इसके सिनोनिम्स हैं अनप्लीजेंट या फिर अनडिज़ायरेबल। और एंटोनिम्स हैं एनविएबल। इसका एग्जाम्पल है जो मेरी जॉब है वो लोगों के डिसमिसल्स को अनाउंस करने वाली बहुत ही डिसएग्रीएबल है, अवांछनीय है, अनप्लीजेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो जूम करने के बाद जो हमारी स्लाइड का फर्स्ट वर्ड है वो है इंसुलेटरी। इंसुलेटरी का मतलब होता है पैरोकियालिज्म। इसका मतलब है संकीर्णता। इसके सिनोनिम्स हैं प्रोविंशियलिज्म या फिर लोकलिज्म। और एंटोनिम्स हैं टॉलरेंस। रिपीट करते हैं। जो हमारे पास वर्ड है वो है इंसुलेटरी या फिर पैरोकियालिज्म या फिर संकीर्णता। इसके सिनोनिम्स हैं प्रोविंशियलिज्म या फिर लोकलिज्म। एंटोनिम्स हैं टॉलरेंस। एग्जाम्पल।
The insulatory of Greenland might again give rise to the suppressed argument. मतलब जो एक ग्रीनलैंड की संकीर्णता है वो हो सकता है फिर से जो एक सप्रेस्ड आर्ग्यूमेंट था उसको जन्म दे दे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गेली। गेली का मतलब होता है सुखपूर्वक या फिर मेरली, और इसके सिनोनिम्स हैं चीयरफुली या फिर चीयरली। एंटोनिम्स है माइजरेबली। जो हमारे पास वर्ड है वो है गेली जिसका मतलब है मेरली या फिर सुखपूर्वक। इसके सिनोनिम्स हैं चीयरफुली या फिर चीयरली, और एंटोनिम्स हैं माइजरेबली। और इसका एग्जाम्पल है ऑल द यंग शोल्डर्स स्माइल्ड गेली एज दे वॉच्ड हिम। मतलब जितने भी जवान सैनिक थे उन्होंने बहुत ही सुखपूर्वक स्माइल दी जैसे ही उसको देखा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ड्रजरी। ड्रजरी का मतलब होता है हार्ड वर्क या फिर कठिन श्रम। इसके सिनोनिम्स हैं डंकी वर्क या फिर टॉयल। एंटोनिम्स हैं रिलैक्सेशन। जो हमारा वर्ड है वो है ड्रजरी जिसका मतलब है हार्ड वर्क या फिर कठिन श्रम, और इसके सिनोनिम्स हैं डंकी वर्क या फिर टॉयल, और एंटोनिम्स हैं रिलैक्सेशन। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। विमेन सी डोमेस्टिक ड्रजरी एवरी डे। मतलब जो विमेन्स हैं जो औरतें हैं वो डेली एक तरह के डोमेस्टिक वाले कठिन श्रम को या फिर हार्ड वर्क को देखती हैं और करती हैं। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास वो है क्वेटिडियन। क्वेटिडियन का मतलब होता है डेली या फिर दैनिक। इसके सिनोनिम्स हैं एवरीडे या फिर डे टू डे, और एंटोनिम्स हैं अनयूजुअल। जो हमारा वर्ड है वो है क्यूटिडियन जिसका मतलब है डेली या फिर दैनिक। इसके सिनोनिम्स हैं एवरीडे या फिर डे टू डे, और एंटोनिम्स हैं अनयूजुअल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His story is an anxiously human one, mired in quotidian details। इसमें जो दो वर्ड हैं एंकिंगली और मायर्ड, इनका मतलब मुझे आप बताओगे और साथ ही साथ इस एग्जाम्पल का मतलब भी मुझे आप ही बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें जो हमारा पहला वर्ड है वो है गेमली। गेमली का मतलब होता है ब्रेवली या फिर वीरता से। इसके सिनोनिम्स हैं एंथुजियास्टिकली या फिर फियरलेसली, और एंटोनिम्स हैं कावर्डी। जो हमारा वर्ड है वो है गेमली जिसका मतलब होता है ब्रेवली या फिर वीरता से, और इसके सिनोनिम्स हैं एंथुजियास्टिकली या फिर फियरलेसली, और एंटोनिम्स हैं कावर्डी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He battled gamely but was outclassed by his more experienced opponents। मतलब जो उसने बैटल लड़ी वो बहुत ही वीरता से लड़ी, लेकिन वो जो भी उसके एक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं पीछे रह गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब है परसिस्टेंट जिसका मतलब है दृढ़, और इसके सिनोनिम्स हैं कंटिन्यूइंग या फिर कांस्टेंट, और एंटोनिम्स हैं शॉर्ट लिव्ड। जो हमारा वर्ड है वो है रिलेंटलेस जिसका मतलब है परसिस्टेंट या फिर दृढ़, और इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्टिन्यूइंग या फिर कांस्टेंट। एंटोनिम्स है शॉर्ट लिव्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। वी फेस द रिलेंटलेस हीट ऑफ द डेजर्ट। मतलब हमने डेजर्ट की बहुत ही दृढ़ हीट को फेस किया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये हमारी लास्ट स्लाइड है। तो इसका जो वर्ड है पहला वो है
लीज़र, लीज़र का मतलब होता है टाइम ऑफ या फिर फुर्सत। और इस वर्ड का प्रयोग आपको अपनी रियल लाइफ में नहीं करना है, मतलब लीज़र से दूर रहना है आपको। इसके सिनोनिम्स हैं फ्री टाइम या फिर स्पेयर टाइम, और एंटोनिम्स है वर्क। लीज़र का मतलब होता है टाइम ऑफ या फिर फुर्सत। इसके सिनोनिम्स हैं फ्री टाइम या फिर स्पेयर टाइम, एंटोनिम्स हैं वर्क। एग्जाम्पल देखते हैं, पीपल हैव लेस लीजर टाइम दीज डेज, मतलब लोगों के पास आजकल आराम करने का टाइम कम मिलता है। आपको भी कम मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्क्रप्यूलेस। स्क्रप्यूलेस का मतलब होता है केयरफुल या फिर सूक्ष्म। इसके सिनोनिम्स हैं मेटिक्यूलस या फिर पेन स्टॉकिंग, एंटोनिम्स हैं केयरलेस। वर्ड जो है हमारे पास वो है स्क्रप्यूलस, जिसका मतलब है केयरफुल या फिर सूक्ष्म। इसके सिनोनिम्स हैं मेटिक्यूलस या फिर पेन स्टेकिंग, और एंटोनिम्स हैं केयरलेस। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल अब। The research has been carried out with the scrupulous attention of details, मतलब जो रिसर्च है उसको बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही केयरफुल अटेंशन के साथ, पूरी डिटेल के साथ लाया गया है। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।